अभी प्लेयर्स को ही पता नहीं है कि सनस्क्रीन किस काम आती है। यस। तो बाकी लाइक जनरली पब्लिक को भी नहीं पता है कि सनस्क्रीन क्यों यूज करना चाहिए, क्या यूज करना चाहिए और कब यूज करना चाहिए। सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी होता है टू प्रोटेक्ट आवर स्किन, भले हम घर में हो, ऑफिस में हो या हम बाहर खेल रहे हैं। तो मैम ग्लूटाथायोन ये मॉलिक्यूल के क्या बेनिफिट्स है? ग्लूटाथियोन इज बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट, दे हेल्प टू रिमूव दैट अनवांटेड सेल्स। व्हाट इज ओरल कैंसर? अगर किसको कैंसर हो रहा है तो कैसे पता चलेगा और उसके आगे के स्टेप्स क्या हो सकते हैं? बहुत बार ऐसा होता है कि बाइट करते करते वहां पर एक जख्म हो गया एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो जख्म भरा नहीं एंड बार बार होते गया। दिस कैन ऑल्सो बी ओरल कैंसर। इंडिया में कैंसर प्रिवेंशन को लेके कितना जनरल अवेयरनेस है? इंडिया में फर्स्ट ऑफ ऑल कैंसर अवेयरनेस जो है, गवर्नमेंट इज ट्राइंग बेस्ट एंड जो डॉक्टर्स हैं दे आर ऑल्सो ट्राइंग बेस्ट कि अवेयरनेस पहुंचाने के लिए। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि अवेलेबिलिटी, बिकॉज बहुत इजी अवेलेबिलिटी है लोगों के पास टोबैको के लिए, स्मोक एंड इन मेनी डिफरेंट फॉर्म्स, जैसे अपना बीड़ी सिगरेट ये सब तो है, उसके अलावा मिश्री, देन और भी इंटीरियर्स में देर आर सो मेनी डिफरेंट फॉर्म ऑफ टोबैको। तो अब कैसा है, मतलब व्हाई आई एम टेकिंग दिस, ये चीजें मैं क्यों बोल रही हूँ कि अगर हम बताते हैं जैसे पेशेंट को, बिकॉज आई ट्रैवल इन इंटीरियर्स ऑल्सो, तो व्हेन वी से पेशेंट कि टोबैको इज नॉट गुड, उससे कैंसर हो सकता है, ये वो ऐसा वैसा, सो व्हाट पेशेंट दे से कि ये तो हमारा ट्रेडिशनल है, मतलब जो फॉर एग्जांपल मिश्री है दैट इज अ टोबैको फॉर्म, राइट, बट उनके लिए ब्रशिंग विथ दैट टोबैको इज रूटीन। यस। तो अब मैं अगर वहां हम अगर ट्राई करते हैं उनको ये अवेयरनेस देने का, तो उनके माइंडसेट में ऐसा बना हुआ है कि ये ऑलरेडी हमारा ट्रेडिशन है और ये ऑलरेडी चलते आ रहा है। तो हियर ब्रेकिंग दैट टैबू इज वेरी डिफिकल्ट। तो बाकी अवेयरनेस जो है इंडिया में है लोगों में, बट ये टोबैको इतने डिफरेंट फॉर्म्स में है कि वो जो टैबू है वो ब्रेक करना थोड़ा सा चैलेंजिंग है, बट हाँ है पॉसिबल, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। यस। बट जनरेशंस टू जनरेशन लोग यूज करते रहते हैं, तो लोग एग्जैक्टली। पेरेंट्स को देखते हैं, तो यूजुअली एग्जैक्टली। हमारे मेन आइडल पेरेंट्स ही होते हैं। तो मेरे पेरेंट्स कर रहे तो सही है, तो मैं भी वही करूंगी। लाइक एग्जैक्टली। वैसे बिल्डअप हो रखा है। एग्जैक्टली। तो वो वो तोड़ना कैसे पॉसिबल है? लाइक मैम इससे है कि रिपीटेडली काउंसलिंग एंड मेन थिंग इज अवेलेबिलिटी। अब आई कम टू दिस अवेलेबिलिटी पार्ट, व्हाई आई एम कमिंग टू दिस पॉइंट। रिसेंटली हमने द्वारका गुजरात में एक कैंपेन किया था विथ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गुजरात। सो वहां हमने क्या पाया कि पूरे द्वारका में वहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डेंटल यूनिट नहीं था, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। सो उससे क्या होता था कि पेशेंट्स दे हैव टू ट्रैवल ऑल द वे टू इधर जामनगर और इधर राजकोट, दैट इज 2-3 hours फ्रॉम देयर प्लेस। नाउ व्हाट दे हैव डन, मतलब ये कंपनसेट करने के लिए, कंपनसेट इन द सेंस टू डेंटल पेन, वो कंपनसेट करने के लिए उन्होंने एक मिक्सचर बनाया जिसमें टोबैको है, देन उनका लौंग होता है और भी कुछ चीजें, जिससे टेम्पररी सूदिंग इफेक्ट होगा एंड डेंटल पेन कंट्रोल होता है। सो दिस वाज एक्चुअली वेरी सीरियस कंसर्न, बिकॉज जब भी उनको पेन है डेंटल पेन, वो क्या करेंगे वहां पर, दे विल कीप या उनका जो दांत है, फॉर एग्जाम्पल मोलर है अगर, तो मोलर के साइड में वो मिक्सचर रख देंगे। अब टोबैको है, फिर उसमें कहीं कहीं एरेका नट भी है, तो वो डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू इरोड दैट पोर्शन एंड दैट विल लीड टू कैंसर, ओरल कैंसर। अब क्या हुआ जब हमने कैंपेन किया तो ऑलमोस्ट वी एग्जामिन अराउंड 240 अराउंड पेशेंट्स, उसमें से मोर देन 50 पेशेंट्स फीमेल पेशेंट, they were pre-cancerous lesion positive. So this was something very serious concern what I felt, because they are unaware, उनके लिए वो दांत दर्द ठीक होने का एक तरीका था।
सो आई थैंक टू द्वारका लोकल एडमिनिस्ट्रेशन देयर, उन्होंने ऑन आवर रिक्वेस्ट वहां पर डेंटल यूनिट इंस्टॉल किया, बिकॉज डेंटल पेन इज वेरी शार्प पेन Yeah. एंड पेशेंट दे कैन नॉट बेयर इट फॉर लॉन्ग, तो उनको कुछ अदर ऑप्शन, कुछ अदर अल्टरनेटिव जो मिला है तो ये मिला है। सो इसके Yes. लिए मतलब हम अवेलेबिलिटी कर रहे हैं तो काफी चीजें कम भी हो सकती है। हर जगह काउंसलिंग अवेयरनेस ही काम नहीं आएगा। व्हाट आई सजेस्ट, व्हाट आई फील। या अवेलेबल होना चाहिए तो ही बिल्कुल। अब लोग मुझे वहां से रिव्यू आते हैं जो डॉक्टर हैं, तो दे गिव मी दिस अपडेट कि काफी पेशेंट्स, फीमेल पेशेंट्स, दे अप्रोच, उनको डेंटल पेन है तो फिर दे अप्रोच देयर, एंड ये जो हैबिट है ये थोड़ा सा कम होने लगी है। So this is one good Yeah. achievement I feel. So इट्स अ गुड थिंग। और लाइक अभी कैसे यूजुअली अब मैंने क्रिकेट स्टार्ट कर दिया है खेलना, तो हम लोग पूरा टाइम धूप में रहते हैं। हाँ, तो यूजुअली अभी प्लेयर्स को ही पता नहीं है कि सनस्क्रीन किस काम आती है। यस, तो बाकी लाइक जनरली पब्लिक को भी नहीं पता है कि सनस्क्रीन क्यों यूज़ करना चाहिए, क्या यूज़ करना चाहिए और कब यूज़ करना चाहिए। तो कुछ-कुछ लोग जो सनस्क्रीन यूज़ करते हैं, उनको लगता है अरे धूप में जा रहे हैं तो ही लगाना है। कुछ-कुछ राइट, लोग ऑफ़िस को आते हैं 9 टू 5 करते हैं, तो दे आर लाइक कि अभी तो मैं बाहर से लाइक ऑफ़िस में आई हूँ, तो इंडोर ही हूँ, तो मुझे लगाने की क्या ज़रूरत है? एनीवेज़ आई एम ट्रैवलिंग इन अ बस और अ ट्रेन और डायरेक्टली कमिंग टू माय ऑफ़िस एंड इट्स इंडोर। एंड समटाइम्स क्लाउडी वेदर्स भी होते हैं, तभी राइट, भी लाइक क्यों लगाऊँ मैं पीपल सनस्क्रीन? डे, ये सारे मिथ्स भी हैं। तो लाइक आप एक बार उस सब कुछ क्लियर कर दीजिए कि सनस्क्रीन क्यों लगानी चाहिए और कब लगानी चाहिए? यस। पहले तो मैं नॉर्मल फिजियोलॉजी हुँ, पर आऊंगी, व्हाई सनस्क्रीन इज इम्पोर्टेंट। इट इज नॉट दैट आई एम promoting any product or हुँ, anything, but I am trying to convey that one thin layer on our skin, basically on our हुँ, face, is important क्योंकि we are every time हुँ, इन कॉन्टैक्ट विथ सनलाइट, चाहे हम इंडोर हो चाहे हम आउटडोर हो। सो this thin layer of sunscreen is हुँ, important to protect from any kind of damage which can occur because of sun heat। एंड अभी हमारा टेम्परेचर जो है हुँ, काफी फ्लक्चुएट हो रहा है, एंड यस, मुंबई में तो काफी ज्यादा, हुँ, कभी क्लाउडी हो रहा है, कभी बारिश हो रहा है, कभी बहुत हॉट है। हुँ, तो ऐसे वेदर में हमें सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी होता है टू प्रोटेक्ट आवर स्किन, भले हम घर में हो, ऑफिस में हो, या हम बाहर खेल रहे हैं या बाहर ट्रैवल कर रहे हैं। फॉर्चुनेटली इंडिया में स्किन कैंसर के रेट कंपैरेटिवली कम है कंपेयर हुँ, टू अदर कैंसर्स, बिकॉज हमारा जो इंडियन स्किन है दैट इज हुँ, गुड। सो बेसल सेल कार्सिनोमा करके होता है जो हम स्किन कैंसर बोलते हैं, तो हाँ, कंपैरेटिवली इंडिया में नहीं है वो, बट स्टिल वी नीड टू टेक प्रिकॉशन। तो उसके लिए जो रूटीन प्रिकॉशन है दैट इज ओनली सनस्क्रीन, व्हाट आई फील। बाकी एक बार अगर डायग्नोज होता है तो वी हुँ। डोंट हैव एनी अदर चॉइस, हमें फिर वो प्रॉपर प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट फॉलो ही करना पड़ता है, बट रूटीन में हम सनस्क्रीन अगर अप्लाई करेंगे तो इट इज गुड। और कुछ लोगों को मिथ है कि मैंने सनस्क्रीन लगाया तो भी मैं टैन हो गई। सनस्क्रीन लगाने का फ़ायदा क्या है? लोगों को लगता है कुछ-कुछ लोगों को लगता है कि टैनिंग बचाता है हम्म सनस्क्रीन। तो हम्म वो उसका क्या लाइक एक्चुअल वर्क मतलब लाइक मैम देखिए, टैन से? सनस्क्रीन का जो मेन फंक्शन है इज हुँ, प्रोटेक्शन। बाकी टैनिंग जो है इट हुँ, हैज डिफरेंट यस। एस्पेक्ट्स। अभी टैनिंग है तो वी कैन गो फॉर अदर हुँ, एंटीऑक्सीडेंट्स, क्योंकि टैनिंग कैसे है वो आते जाते रहेगा। हुँ, वंस वी स्टे एट होम और हम हुँ, इंडोर हैं अगर, तो जो टैनिंग है वो ऑटोमेटिकली थोड़ी रिड्यूस हो जाएगी। हुँ, अदरवाइज हम कितना भी हुँ, सनस्क्रीन लगा लें, कितना भी हुँ, प्रिकॉशन ले लें, एंड हम अगर 45-46 हुँ, डिग्री टेम्परेचर यस, में बाहर घूम रहे हैं तो नोबडी कैन सेव फ्रॉम टैनिंग। सो यस, इसमें भी मैं वही सजेस्ट करूंगी कि गो फॉर सनस्क्रीन। आपका जितना पोर्शन हाँ, एक्सपोज है इट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू पुट या सनस्क्रीन ऑन दैट। तो मैम ग्लूटाथायोन ये मॉलिक्यूल के क्या बेनिफिट्स हैं? यस मैम, से ग्लूटाथियोन क्या है, इट इज एन एंटीऑक्सीडेंट। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आज के टाइम में बहुत ये मार्केट बहुत चल रहा है, ग्लूटाथियोन ग्लूटाथियोन, उसके यूजेस काफी हैं बट उसके मिसयूज भी काफी हो रहा है, हुँ, राइट। सो पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि है क्या ये।
एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ग्लूटाथियोन इज बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट। अब इनका काम क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, हमारे बॉडी में जो हार्मफुल सेल्स होते हैं, मतलब हमारा बॉडी जो है सेल से बना होता है, जो हार्मफुल सेल्स हैं बेसिकली ये एंटीऑक्सीडेंट उनको हटा देते हैं बॉडी से। दे हेल्प टू रिमूव दैट अनवांटेड सेल्स, सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट। अब ग्लूटाथियोन दिस इज वेरी हेल्पफुल in initial stage. Actually, it is also called double sword edge. अब reason for this is for initial period, like अगर हम diagnose नहीं है कैंसर से या रूटीन है तो उसमें ग्लूटाथियोन ले रहे हैं तो that is fine. And after some time, in case if you're diagnosed or anything, कुछ ऐसा लग रहा है या कीमोथेरेपी चालू है या कुछ ऐसा, तो वहां पर हमें ग्लूटाथियोन हमेशा सजेशन लेकर ही करना है। आई मीन ऑन्को सर्जन, ऑन्कोलॉजिस्ट, उनके सजेशंस के बाद ही ग्लूटाथियोन कंटिन्यू रखना है। बिकॉज ग्लूटाथियोन, नो डाउट इट इज एन एंटीऑक्सीडेंट, बट आफ्टर सम टाइम्स इट हेल्प्स टू मेंटेन ट्यूमर सेल्स, उनकी स्टेबिलिटी वो मेंटेन करने का काम करता है। So that is why. And initially it helps in removing unwanted cells. So that is why it is a double-edged sword. double-edged sword. Yes. So glutathione हुआ, then vitamin C है, vitamin E है, ये हम अपने रूटीन में ले सकते हैं। विटामिन सी के देयर आर मेनी सोर्सेस, प्लस आई फील अगर एफरवेसेंट टैबलेट्स वगैरह भी जो है, च्यूवेबल टैबलेट्स, इवन वी कैन टेक दैट। तो ग्लूटाथियोन विथ विटामिन सी ये कंपोजिशन भी आता है, सो वी कैन टेक दैट, इट इज फाइन। बट आगे ये भी मेरा कैंसर से रिलेटेड इसलिए बोलना है कि ये भी एक मिथ है कि ग्लूटाथियोन जो है कैंसर प्रिवेंट करता है। वो कैंसर नहीं प्रिवेंट करता है, वो सेल्स को रिमूव करके थोड़े टाइम के लिए हमें बचाता है। सो बहुत मतलब आई केम अक्रॉस फ्यू ऑफ माई पेशेंट्स जिन्होंने ये चीज कंटिन्यू रखा इवन आफ्टर बीइंग डायग्नोस्ड कि ग्लूटाथियोन से कैंसर कम होता है या कुछ लाइक दैट। सो इसके लिए मुझे ये टॉपिक ज्यादा इम्पोर्टेंट लगा। तो लाइक अगर किसका कैंसर लाइक क्योर मतलब क्योर नहीं होता, बट वो जो ट्यूमर वगैरह निकल जाता है, बट उसके बाद भी लाइक चांसेस होते हैं आने के, वो पीरियड में अगर यूज किए तो? मैम खुद कोई भी हम ग्लूटाथियोन अगर ले रहे हैं इन एनी फॉर्म, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू टेक फ्रॉम first take suggestion from your oncologist and oncosurgeon. If they suggest कि आप ग्लूटाथियोन ले सकते हो, then only take, nothing without consultation. मैम वाई अप्रैल एंड मई मंथ को कैंसर अवेयरनेस मंथ बोला जाता है? Yes, ma'am, April month basically that is related to head and neck cancer month हम बोलते हैं, and then coming to 31st May that is no tobacco day. So इस month में we mainly focus on head and neck. We focus 365 days, बट ये मंथ में हम ज्यादा एक्टिविटीज करते हैं फॉर स्प्रेडिंग मोर एंड मोर कैंसर अवेयरनेस। सो मैम व्हाट इज ओरल कैंसर? अगर किसको कैंसर हो रहा है तो कैसे पता चलेगा और उसके आगे के स्टेप्स क्या हो सकते हैं? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। मैम सी, ओरल कैंसर इज बेसिकली, जैसे नाम से ही हम समझ जाते हैं कि ओरल कैंसर है, बट ओरल में भी देर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स। लिप कैंसर है कि चीक म्यूकोजा जो बोलते हैं वो कैंसर है कि टंग कैंसर है कि पैलेट कैंसर है, क्योंकि हर कैंसर का लोकेशन अलग है, रीजन अलग होते हैं। रीजन मतलब अलग अलग प्लेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर साउथ में देर आर फ्यू प्लेसेस जहां आपको पैलेट कैंसर वो बहुत कॉमनली मिलेगा बिकॉज ऑफ रिवर स्मोकिंग। जो सिगरेट स्मोक करते हैं तो उसका जो बर्निंग एंड है दैट दे पुट टुवर्ड्स पैलेट, मतलब वो मुंह के अंदर रखते हैं, एंड दिस इज वन रीजन बिकॉज ऑफ विच स्मोकर्स पैलेट उसे हम बोलते हैं। एंड आपका पैलेट पूरा डार्क होकर इट लीड्स इनटू ओरल कैंसर। देन कमिंग नेक्स्ट इज लिप कैंसर। अब लिप कैंसर के भी बहुत सारे रीजन होते हैं। मल्टीपल ट्रॉमास, मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि बाइट करते करते वहां पर एक जख्म हो गया
एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो जख्म भरा नहीं एंड बार बार होते गया, तो इवन समटाइम्स दैट कैन ऑल्सो लीड। ये जो मैं रीजंस बता रही हूँ, दिस कैन बी बिकॉज ऑफ टोबैको एंड दिस कैन ऑल्सो बी विदाउट टोबैको। I'll come to that point also. Then उसके बाद हुआ जहां हम टोबैको रखते हैं, जैसे अपने चिक्स में Yes. अंदर साइड वहां टोबैको रखते हैं, तो वहां पर भी दिस कैन Yes. ऑल्सो बी ओरल कैंसर। Yeah. अब ओरल कैंसर दो तरीके के होते हैं, एक तो टोबैको और एक नॉन टोबैको। अब नॉन टोबैको मतलब कैसा, मतलब बहुत लोगों को आपने सुना रहेगा कि हमने तो कभी तंबाकू खाया नहीं, स्मोकिंग हाँ. किया नहीं, फिर भी हम कैंसर पॉजिटिव कैसे हो गए। तो यहाँ पर जो मेन रोल प्ले करता है दैट इज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, हार्मोनल इम्बैलेंस एंड प्लस डेंटल इश्यूज। डेंटल इश्यूज मतलब आपको जैसे कहीं शार्प टूथ है तो हाँ. टंग में बाइट हो रहा है, या तो फिर चिक्स में अंदर बाइट हो रहा है, बहुत बार होता है ना, थर्ड हाँ. मोलर है तो बार बार चिक बाइट होते रह रहा है। हाँ. एंड वो आपका कोई भी अल्सर अगर हील नहीं हो रहा है एंड 15 डेज या 3 months मैक्सिमम, सो यू नीड टू कंसल्ट, क्योंकि नॉन हीलिंग एंड पेनलेस जो अल्सर्स रहे दैट कैन लीड टू ओरल कैंसर। तो यहाँ पर पेशेंट्स भले टोबैको नहीं खा रहे हैं, भले स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं, बट उनको कैंसर होने के बहुत चांसेस है। एंड ये ज्यादा करके जो ओल्ड एज होते हैं फीमेल पेशेंट अबाउ 50-60, उनमें बहुत कॉमनली मिलता है। सो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अब ये प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं कि आपका रूटीन चेकअप, ओरल चेकअप, देन आपका प्रॉपर गायनेक आफ्टर मेनोपॉज, यू नीड टू कंसल्ट योर गायनेक एटलीस्ट वंस इन 6 months। भले आपको कोई प्रॉब्लम हो नहीं हो, दिस इज एडवाइजेबल। देन ओरल चेकअप दैट इज वेरी मैंडेटरी। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब जैसे मैंने लिप का बताया, अगर लिप तो कैसा है, हमें बाहर से भी पता चल जाता है कि अगर थोड़ा सा कहीं जख्म हुआ है, बिकॉज दैट इज एस्थेटिक, सो लोग Yeah. थोड़ा सा वो केयरफुल रहते हैं कि थोड़ा सा कुछ अगर लग रहा हाँ. है कि निशान हो रहा है या एनीथिंग एबनॉर्मल, दे विजिट। तो ओरल चेकअप लाइक कितने स्पैन ऑफ टाइम में करना चाहिए, क्योंकि यूजुअली लोग जब तक वो एक्सट्रीम दर्द नहीं होता हाँ, तब तक तो डॉक्टर के पास जाते नहीं है। एग्जैक्टली। तो मैम एवरी 3 months आई वुड एवरी 3 सजेस्ट, मंथ्स आइडियली 6 months में एक बार या साल में एटलीस्ट एक बार करो, बट आई वुड सजेस्ट एवरी 3 months, क्योंकि जो अभी जिस तरीके से कैंसर के रेट्स बढ़ रहे हैं, सो इट इज रेकमेंडेड कि आप 3 months में भले कुछ प्रॉब्लम है नहीं है, जस्ट गो फॉर रूटीन चेकअप, कि कुछ भी होगा इनिशियल स्टेज में वी विल कम टू नो, एंड देन एटलीस्ट वी कैन ट्राई समथिंग, वी कैन सेव दैट पेशेंट। बट एक बार आप स्टेज 4 में हो गए या स्टेज 3 में चले गए तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट टू सेव। अगर किसको कैंसर हो ही गया अभी, लाइक उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया है, तो हर एक स्टेज के हिसाब से लाइक ट्रीटमेंट कैसे होगी? हाँ मैम, देखिए सबसे पहला क्या होता है ना, कभी भी ओरल कैंसर एकदम से नहीं होता है कि हम सुबह उठे एंड एकदम से हमें पता चल गया कि ओरल कैंसर है, नहीं। दिस इज प्रोसेस, वो सालों से धीरे 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 होते होते एक दिन वो फुल ब्लोन हो जाता है। अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि देर इज समथिंग रफनेस और कुछ ऐसा कि आपको अलग सा लग रहा है फेस में या ब्लड आ रहा है, सो आप पहले तो कंसल्ट करिए अपने ओरल सर्जन को, या आपके डेंटिस्ट होंगे, डेंटिस्ट को भी कंसल्ट कर सकते हैं, दे विल रेफर टू ओरल सर्जन। सो यहाँ पर पहले तो हमें ये श्योर होने की जरूरत है कि वेदर इट इज प्री कैंसरस लीजन, प्री कैंसरस कंडीशन और ओरल कैंसर। क्योंकि पहले आप ये लीजन में आते हो, जैसे ओएसएमएफ होता है, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, दैट इज प्री कैंसरस कंडीशन। अब यहाँ क्या होता है, बहुत बार पेशेंट का आपने सुना रहेगा कि मुंह ऐसे बंद हो गया है, होठ ऐसे पूरे टाइट हो गए हैं, वो पूरा पहले फॉर एग्जांपल 4 फिंगर्स जाते थे, अब वो एक ही फिंगर जा रहा है, तो दिस इज ओएसएमएफ। सो यहाँ पर हम बहुत सारे हैं मेडिकेशंस हम कर सकते हैं, इंजेक्शंस कर सकते हैं,
उससे भी इंट्रालीजनल इंजेक्शंस वगैरह होते हैं, सो वी कैन ट्राई टू रिवर्ट दैट, नॉट कंप्लीटली बट जितना अचीवेबल है वी कैन डू दैट। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अगर कंडीशन ये स्टेज में है प्री कैंसरस कंडीशन में तो हमेशा सर्जरी ही होगा। इनिशियली वी ट्रीट विथ मेडिकेशन, वी ट्रीट विथ इंट्रालीजनल इंजेक्शंस। अगर उससे नहीं रिलीफ हुआ एंड वी ऑब्जर्व पेशेंट एंड देन वी गो फॉर अदर मेजर Yes. सर्जरीज। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अब जैसे ये मेडिसिन का पार्ट आ गया, सो इसमें पहली बात तो पेशेंट को हम प्रॉपर काउंसिल करते हैं, उनको पूरा अवेयरनेस देते हैं एवरीथिंग। देन देर आर फ्यू सपोर्टिव ट्रीटमेंट एज वेल। अब जैसे एंटी स्मोकिंग पिल्स वगैरह होते हैं, फिर निकोटिन पैच वगैरह होते हैं, सो ये सारी सपोर्टिव चीजें हैं। ऐसा नहीं कि 100% पेशेंट, बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ एडिक्शन। अगर पेशेंट स्मोक कर रहे हैं तो दैट इज काइंड ऑफ एडिक्शन, Yes. एंड वो एकदम से छोड़ना इज डिफिकल्ट। Yeah. बहुत कम पेशेंट होते हैं जो एकदम से छोड़ देते हैं, बट बहुत पेशेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी कैन अचीव दिस कि उनको हम वो एडिक्शन से बाहर निकाल सके। Yes. सो इसमें जो ये एंटी स्मोकिंग पिल है, Hmm. पैचेस है, हाँ. ये एक हमारा सपोर्टिव रोल प्ले Hmm. करते हैं। एंड दिस इज इट। हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, एकदम से हम सर्जरी के लिए नहीं जाते हैं। बट अगर आप लेटर स्टेज में आए हैं तो हमें सर्जरी के अलावा कोई ऑप्शन बचता Yeah. नहीं है। सो इसीलिए रूटीन चेकअप इज वेरी Yeah. इंपॉर्टेंट। मैम वो कलर कोडिंग क्या होते हैं हर एक डिफरेंट कैंसर के हिसाब से? यस मैम, कलर कोडिंग ये इंडिकेट करता है कि अवेयरनेस रिलेटेड। अब जैसे ओरल कैंसर का है, सो बरगंडी एंड वाइट कलर वी इंडिकेट। सो इसमें क्या होता है कि हम जो अवेयरनेस है, सो वी ट्राई टू फोकस ऑन दोज कलर्स। अब जैसे ब्रेस्ट कैंसर का है, सो पिंक इज कलर ऑफ दैट, सो हम ब्रेस्ट कैंसर रिलेटेड जो हम अवेयरनेस देते हैं, सो वी इंडिकेट पिंक कलर इन दैट। सो इट इज मेनली सेग्रीगेशन कि अभी बॉडी के डिफरेंट कैंसर्स हैं, सो वी इंडिकेट विद दिस कलर्स। सो दैट्स इट। यस हेल्थ केयर में पीएसएम का क्या रोल है और आप इसमें कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं? मैम, PSM is very close to my heart, and this is non-profit organization, Section 8 company, जो मैंने फॉर्म की है 2023 में। बट बैकग्राउंड में जो हमारा काम है, काम रिलेटेड टू सोसाइटी, रिलेटेड टू नेशन, वो मैं काफी टाइम से, मतलब मेरे कॉलेज टाइम से आई एम वर्किंग ऑन इट। So basically, PSM is something we are trying to provide to those sections of society जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं या जिनको नॉलेज नहीं है, आई मीन अवेयरनेस नहीं है, Yeah. या जिनको एक्सेसिबिलिटी नहीं है। सो बेसिकली, एंड इसमें हाउ वी वर्क हेल्थ केयर से रिलेटेड, आई कुड से कि हम ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर रिलेटेड, ओरल कैंसर रिलेटेड काफी अवेयरनेस पहुंचाते रहते हैं, आई मीन कर देते रहते हैं लोगों को। एंड वी ट्रैवल इन इंटीरियर्स ऑफ कंट्री, जैसे छत्तीसगढ़ का हमारा अपकमिंग है, और भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स है, जम्मू में हम करते हैं, फिर यूपी, दिल्ली। सो इंटीरियर्स में, रिमोट एरियाज, ट्राइबल एरियाज, वी गो देयर, वी अप्रोच देम, वी स्क्रीन देम, एंड वहां हमें जो लग रहा है कि जैसे सर्वाइकल कैंसर बहुत कॉमन है इंडिया में, ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है इन विमेन। सो एंड इसमें हमारा जो जैगरॉक हेल्थ केयर है, सो वो भी हमें काफी कंट्रीब्यूट Yeah. करते हैं इस चीज में, बिकॉज कुछ मेडिकेशंस जो हैं दे प्रोवाइड, जैसे पेन मैनेजमेंट के लिए या और भी जो चीजें हैं गायनेक रिलेटेड, तो हमारा जो गायनेक का पैनल है, सो हियर दे हेल्प अस इन दिस वे कि जहां पर मेडिकल फैसिलिटी अप्रोच, आई मीन नहीं पहुंची है, सो वी ट्राई टू रीच देयर एंड वी ट्राई टू काउंसिल देम, वी स्प्रेड दिस अवेयरनेस। व्हाई दिस अवेयरनेस इज इम्पोर्टेंट, कि ताकि हम हर टाइम जब भी हम स्क्रीनिंग करते हैं तो उसमें से कुछ पेशेंट्स पॉजिटिव रहते ही हैं, सो वहां हमें और ज्यादा इट ड्राइव्स अस मोर। सो दिस इज व्हाट इज PSM, एंड
Apart from healthcare, we are working in education also Yeah. and other social activities जो हमें लगता है कि इम्पोर्टेंट है एंड करने की ज़रूरत है ऑन ग्राउंड लेवल। मैम पीएसएम का फुल फॉर्म क्या है? यस मैम, पीएसएम जो है दिस स्टैंड्स फॉर पार्थी सार्थम महेशानी। अब मैं इसमें से स्प्लिट करके आपको बताऊंगी। मुझे 3 साल लगे ये फाइनल करने के लिए नेम एंड एवरीथिंग अबाउट पीएसएम। पार्थी एंड सार्थ, दिस आई हैव टेकन फ्रॉम भगवत गीता। पार्थी इज वॉरियर रिजेंबलिंग टू हेल्थ केयर। कोई भी कैंसर पेशेंट है या कोई भी विक्टिम्स है, दे आर वॉरियर, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वॉरियर है तभी दे आर सस्टेनिंग दिस थिंग। सेकेंड थिंग, सार्थ। सार्थ इज कंपेनियन, वी आर देयर कंपेनियन, दैट इज वाई वी आर प्रोवाइडिंग देम दिस एवरीथिंग जो हमारे एंड से पॉसिबल हो सकता है, चाहे हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, और भी जो एक्टिविटीज वी कैन डू। देन महेशानी is something we sustain, means warrior, companion and sustainability. So पार्थी सार्थ, पार्थ और सार्थ, ये जो वर्ड्स है आई हैव टेकन फ्रॉम भगवत गीता एंड महेशानी आई हैव टेकन फ्रॉम शिव पुराण। सो इसका मैंने कंबाइन करके ये फुल फॉर्म रखा है। Every word, it resembles all kind of survivors, and this is India's first NPO जिसमें हम एस्थेटिक सर्जरी एंड सर्जिकल नॉन सर्जिकल ऑफ विक्टिम्स वी डू दैट। फॉर एग्जांपल जैसे कोई एसिड अटैक विक्टिम है या बर्न विक्टिम्स हैं, सो उनका जो एस्थेटिक सर्जरीज है, एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स, विच एवर इज पॉसिबल, बिकॉज नॉट एवरी दिस विक्टिम्स आर ट्रीटेबल, क्योंकि कितने काइंड का बर्न है, क्या है, एवरीथिंग इज अकाउंटेबल इन दिस, but we try to approach them and we try to manage whatever is possible. And being a maxillofacial surgeon, I know every in and out about this, कि पेशेंट को मतलब मुझे अगर कोई पेशेंट से मैं मिल रही हूँ तो मुझे किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ रही है। सो इसीलिए पीएसएम बनाने का मेरा रीजन था। एंड काफी केसेस मैंने ड्यूरिंग मेरे पीजी टाइम पे भी एंड कॉलेज टाइम पे भी काफी सारे ऐसे केसेस मैंने एनकाउंटर किए थे जहां मुझे ये फील होता था कि पेशेंट, फॉर एग्जांपल जैसे बर्न केस का मैंने बताया, पेशेंट का इनिशियल मैनेजमेंट हो जाता है, प्राइमरीली वी सेव देम, बट व्हाट अबाउट हर स्कार्स, राइट? एक फीमेल के चेहरे पर एक अगर कट है तो वो उसका कितना साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है वो एक फीमेल बहुत अच्छे से समझ सकती है। यस करेक्ट। यस, सो व्हेन वी यूज्ड टू ऑपरेट केस, कुछ केसेस हम बचा पाते थे, कुछ केसेस बर्न के अनफॉर्चुनेटली हम नहीं बचा सकते हैं, या एक्सीडेंटल के, या और भी XYZ जो हेड नेक फेस रिलेटेड है। सो वहां पर मुझे बहुत अंदर से ये रहता था, यार क्यों? उस टाइम तो ठीक है, हम सर्जरी करके पेशेंट को हमने बाहर ओटी से निकाल दिया एंड फिर उसके बाद पेशेंट डिस्चार्ज होकर वो चले गए, बट जो वो एक स्कार रह जाता है वो कितना साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट देता है, पेशेंट का सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अफेक्ट होता है। सो मुझे हमेशा से ये चीज था कि वो मुझे ट्रीट करना है, सो इसीलिए यस पीएसएम है। इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। थैंक यू। यस एंड इसमें हमारे साथ बहुत लोग जुड़े हैं, इट इज नॉट दैट कि मैं अकेले कर रही हूँ, बहुत लोग एंड ऑल ओवर इंडिया। So, I work with in collaboration with government. जैसे हमारे अर्बन पीएचसीस हैं, पब्लिक हेल्थ सेंटर्स, देन लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, सो वी वर्क विद देम। इवन दे हेल्प टू आइडेंटिफाई सो मेनी पेशेंट्स, जिसमें हमारे क्लेफ्ट लिप पैलेट के केसेस भी होते हैं। बहुत बार पेशेंट्स अवेयर नहीं होते हैं, उनको पता नहीं होता है कि जैसे ये भी एक बहुत बड़ा टैबू है कि होठ अगर नहीं है, मतलब मैंने कुछ जगह पर ये चीज नोटिस किया था कि पेशेंट को एक यहाँ पर बल्ज था। सो अब फीमेल पेशेंट, अब उनके पेरेंट्स का ये सोचना था कि दिस इज कर्स, मतलब अभी जैसे इंटीरियर्स में एकदम कि ये कर्स के साथ बॉर्न हुई है।
और जबकि दैट वाज ट्रीटेबल, जस्ट उसको एक एक्सिजन करके निकालने की जरूरत थी। सो वहां आई वाज बिट सरप्राइज्ड, बट ठीक है, वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि ऐसे जो केसेस हैं, सो हम उसे ट्रीट करें एंड वी ट्राई टू मेक पेशेंट कि वो प्रेजेंटेबल हो एस्थेटिकली ऑल्सो। Yes. फंक्शनली तो नो डाउट दैट इज ऑलवेज फर्स्ट Mm. प्रायोरिटी, बट लेटर ऑन एस्थेटिकली ऑल्सो, सो दैट दिस शुड नॉट इम्पैक्ट पेशेंट। Yes. सो मेरे पास मुंबई में, इवन दिल्ली में भी, मुंबई में ऑल ओवर महाराष्ट्र से काफी ऐसे पेशेंट्स आए हैं मेरे पास एंड जिनको हमने ट्रीट किया है। एंड वो पेशेंट्स का बस इतना रहता था कि मैम हमें नॉर्मल बना दो। Mm. सो वो इतना इम्पैक्ट करता है एंड इतना हर्ट होता है वो चीज कि Yes. लाइक दे आर सो हेल्पलेस। इवन दो गवर्नमेंट ने इतनी फैसिलिटीज रखी है, एक्सेसिबिलिटी भी है जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में एवरीवेयर, बट रिमोट्स में पेशेंट्स आर नॉट अवेयर, Yeah. उनको जाना कहाँ है, अप्रोच कहाँ करना है। सो Mm. ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सो वी आर वर्किंग ऑन ग्राउंड लेवल, हम ग्रास रूट लेवल पे वर्क कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई एंड वी आर ट्राइंग टू रीच टू देम। सो काफी सारे, मोर देन, आई गेस मोर देन 1,000 पेशेंट्स हमने ट्रीट Yes. किए इन स्पैन ऑफ 2.5 years, आई कुड से। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लाइक सोसाइटी का प्रेशर आ जाता है कि लाइक हम लोग हम्म, कितना भी अंदर से सोचे कि हम लोग नॉर्मल है, बट लाइक सोसाइटी प्रेशराइज करती है, अलग बिल्कुल, ट्रीट करती है। तो एक टाइम पे तो वो अफेक्ट करता ही है मेंटल हेल्थ पे, और बहुत। स्पेशली तो रूरल एरियाज में तो पता ही नहीं हम्म, होता ना, कि हम्म, तो फिर वो लोग एक नाम दे देते हैं कर्स, जैसे आपने बताया। सो बिल्कुल। लाइक इट इज वेरी हार्ड फॉर द पेशेंट। मैम कितने पेशेंट्स की शादी हुई है, मतलब उनकी 3-4 बार शादियां टूटी है। अब इसमें मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, जैसे हिरसुटिज्म होता है, हार्मोनल सॉरी हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से बहुत बार हेयर्स आते हैं फेस पे, या दैट इज थिक एंड जैसे लाइक मैनली लुक मैन, देते हैं। या तो मेरे पास कुछ पेशेंट्स आते हैं ऐसे कि उनकी इस रीजन से 3 से 4 बार शादी टूटी थी। So once patient was treated and she was absolutely fine then. तो वो मुझे सोच के ऐसे लगता है कि कितना ज्यादा, मतलब स्ट्रेसफुल रहेगा उसका ये लाइफ हाँ। रिलेटेड टू दिस।